नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां क्राइम ब्रांच ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया जिन्होंने बीती जुलाई को 4 महीने में 307 की वारदात को अंजाम दिया था। 3 आरोपी मुजेड़ी और 1 आरोपी निमका गांव का रहने वाला है। मुजेड़ी के तीनों आरोपियों में से 2 आरोपी नेशनल और इंटरनेशनल ताइक्वांडो और किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी रह चुके हैं। डीसीपी क्राइम हेमेंद्र मीणा ने बताया है कि बीते जुलाई के महीने में इन चारों आरोपियों ने बल्लभगढ़ थाना शहर के अंतर्गत एक 307 की वारदात को अंजाम दिया। ये चारों आरोपी एक गिरोह की तरह काम करते हैं। फिलहाल उनके कब्जे से एक बेलेनो कार, 5 पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक राइफल और 1 दर्जन से भी ज्यादा कारतूस बरामद किए गए। वहीं डीसीपी ने यह भी बताया है कि इन चारों आरोपियों पर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनके चलते इनमें से कई आरोपियों पर इनाम भी रखा गया था। फिलहाल पुलिस की तरफ से इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है और ज्यादा जानकारी पुलिस की तरफ से जुटाई जा रही है। सर एक बार बताएं सर। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी जो क्राइम ब्रांच है, फरीदाबाद क्राइम ब्रांच है, उसको एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 307 है। जुलाई महीने में एक लड़ाई झगड़ा और हत्या के प्रयास का एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी बल्लभगढ़ पुलिस स्टेशन में। उसमें 3 महीने से लगभग 3 महीने से फरार थे। तो 4 मुलजिम हैं जो आरोपी हैं, उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सोनू मुजेड़ी का रहने वाला है। इसके खिलाफ पहले से 13 मुकदमे दर्ज हैं और ये 5000 का इनामी भी है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि पूछताछ में आया है, उन्होंने बताया कि ये ताई कमांडो का प्लेयर है और ये इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल में 2008 में इसको सिल्वर मेडल भी मिला था और नेशनल लेवल पर 6 गोल्ड मेडल भी इसको मिल चुके हैं। बाकी इसमें जो 13 मुकदमे दर्ज हैं वो हत्या के प्रयास, लड़ाई झगड़े, अवैध वसूली, आर्म्स एक्ट के हैं। दूसरा जो आरोपी है लोकेश, ये भी मुजड़ी का रहने वाला है और इसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं और इस पर भी 5000 रुपये का इनाम है। ये स्टेट लेवल पर खेल चुका है और ये बॉक्सर है। नेशनल लेवल पर भी ये बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। तो तीसरा मुलजिम है वो मनोज और धौलू है, उसके खिलाफ भी 4 मुकदमे हत्या के प्रयास, मारपीट, लड़ाई झगड़े हैं के दर्ज हैं और ये नीमका का रहने वाला है। जो चौथा मुलजिम है वो सुमित और कल्लू है और इसके खिलाफ पहले से 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये मुजड़ी का रहने वाला है। क्या आपको जानकारी में आया हो कि इतने बड़े जो नेशनल खेल चुके हैं, इस तरह के गोल्ड भी दे चुके हैं पे, तो इस हरकत में कैसे आए, क्यों आए? जैसा कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि सोनू ने बताया है कि ये इसका शुरुआत में कोई पारिवारिक लड़ाई झगड़ा हो गया था और उसकी रंजिश की भावना को रखते हुए, बदला लेने की भावना को रखते हुए इस क्राइम की दुनिया में आया। उसके बाद ये अपने तो बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में गरियाबंद में पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। बता दें कि गरियाबंद जिले में शांतिपूर्वक चुनाव कराने के लिए प्रशासन और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। क्षेत्र में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निष्पक्ष, निर्भय और भयमुक्त चुनाव कराने के मकसद से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में जिले के कलेक्टर आकाश चिकारा, पुलिस अधीक्षक गरियाबंद अमित तुकाराम के साथ जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने शहर का भ्रमण कर चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। ये जो मार्च पास्ट था, ये जो है लोगों के बीच में चुनाव को लेके एक सुरक्षित भावना निर्माण करने के लिए, और हमने जो रास्ते पे जो होर्डिंग पोस्टर्स है उसकी भी हमने निरीक्षण किया और संबंधित हमारे अधिकारियों को है हमने इंस्ट्रक्शंस इशू किए हैं चुनाव संबंधित। इसके लिए मार्च पास्ट निकाला था। आज नगर पालिका गरियाबंद के अंतर्गत हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि अभी निर्वाचन की घोषणा के बाद में आदर्श आचार संहिता लग गया है, तो उसका पालन किस प्रकार से नगरीय क्षेत्र में किया जा रहा है, साथ ही साथ लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तहत कि वो लोग निष्पक्ष रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए। वो बुलेटिन में बात बिहार के नरकटियागंज की कर लेते हैं, जहां मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से वृक्षारोपण किया गया।
तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पश्चिमी चंपारण पहुंचे। उन्होंने एसएसबी की 44वीं वेहिनी के कार्य क्षेत्र 3 लालटेन में वृक्षारोपण किया। साथ ही सीमा चौकी 3 लालटेन की नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसएसबी नेपाल भूटान सीमा प्रहरी के साथ साथ बाकी गतिविधियों में भी सराहनीय काम करती आई है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, सीमा के क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हो या फिर सीमा पर जनता के साथ मिलकर सेवा सुरक्षा की भावना से 24 घंटे सीमा की रखवाली करना हो। सशस्त्र सीमा बल सदैव कर्तव्य पथ पर अग्रणी रही है। कि आप जब मजबूत रहिएगा तभी देश मजबूत होगा। जब आप शांति से रहिएगा, सुरक्षित रहेगा, तब देश में शांति होगी और देश भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए बीओपी के आज उद्घाटन और सीमा मित्र और आप सभी नरेंद्र मोदी जी के आप सभी दिल में बसते हैं और आपके दिल में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं। वैसे लोगों के बीच में आज उपस्थित होकर एसएसबी के 3 लालटेन इस प्रांगण में मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपके प्रधानमंत्री जी का संवाद आप तक पहुँचाए हैं। आपका संवाद हम कुछ बातें लोगों को बताएंगे द्वारा और संसद के द्वारा हम उसको प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएंगे कि आप जब मजबूत रहिएगा तभी देश मजबूत होगा। तो बुलेटिन में बात बिहार के बेतिया की कर लेते हैं, जहां पुलिस प्रशासन आने जाने वाले त्योहारों को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। बताने के इस दौरान दुर्गा पूजा से लेकर डीजे संचालकों के साथ पुलिस ने बैठक की। तो आगामी दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। डीजे संचालकों के साथ बेतिया के रामनगर थाना परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीजे संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई। नियम उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम जब्त कर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात इस कड़ी में कही गई। बता दें कि रामनगर के रतनपुरवा में जन्मदिन के मौके पर अर्जुन कुमार के घर पर तेज आवाज में डीजे बजाने और शराब के नशे में अश्लील गीत और अर्धनग्न अवस्था में डांस करने के मामले में संपादेयप्पा स्थानीय पार्षद और प्रतिनिधि राजू पटेल के आवेदन पर जांच कर 6 लोगों को नामजद किया गया। वहीं 3 लोगों को जेल भेजा गया। इस कड़ी की जानकारी सभी डीजे संचालकों को इसलिए भी दी गई क्योंकि आने वाली दुर्गा पूजा में डीजे संचालकों के लिए एक अहम निर्देश पुलिस की तरफ से दिए गए। आगामी दुर्गा पूजा, ये छठ और दीपावली को लेकर के डीजे संचालकों के साथ थाना परिसर में बैठक की गई। बैठक में जिलाधिकारी और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में की गई। सभी डीजे संचालकों को एकदम सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में वो इन त्योहारों में पंडालों के लिए डीजे का नहीं करेंगे, साटा नहीं करेंगे। यदि करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो लोग लाउड स्पीकर से मतलब बजाएंगे, गाना बजाएंगे, तो उसको प्रशासन के निर्देशानुसार ही मतलब कि जो। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां हरियाणा में के रेवाड़ी में सरकार के खिलाफ 3 विभागों का हल्ला बोल देखने को मिला है। तो हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड 41 के आह्वान पर रेवाड़ी में 3 विभागों ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान अब कर दिया है। विभाग की तीनों शाखाओं के कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर प्रमुख अभियंता के नाम अधीक्षण अभियंताओं को ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में सिंचाई एंड जल विभाग, संसाधन, पीडब्ल्यूडी, बी&आर और जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। कर्मचारी की ओर से कार्यालय में बैठकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए पहले सिंचाई विभाग के एसई रविंद्रपाल, फिर पीडब्ल्यूडी बी&आर के एसई मनोज ओला और फिर प्रदर्शन करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के एसई सतीश राठी को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। कर्मचारी यूनियन ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नई पहल शुरू की गई है और कई काम फरीदाबाद में किए जा रहे हैं। तो फरीदाबाद में पॉल्यूशन को लेकर ग्रैब का पहला चरण चालू हो चुका है। इसके बावजूद भी शहर में पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे के निर्माण स्थल पर लगातार धूल उड़ती दिखाई दे रही है। हाल ही में नगर निगम ने NHAI का इसके लिए 25,000 रुपए का चालान किया था। इसके बावजूद भी शहर में पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है। लोगों ने कहा है कि दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे निर्माण वाली जगह पर पानी का छिड़काव तो किया जा रहा है, लेकिन पानी के छिड़काव के बाद भी धूल उड़ रही है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। धूल उड़ने की वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है? मेरा अमन। भैया, यहाँ पे जो धूल मिट्टी उड़ती है, इससे आपको क्या दिक्कत होती है? इससे धूल मिट्टी उड़ती है, आंखों में आती है जी, तो मतलब एलर्जी सी होती है। और ये जो आप किस चीज़ की रेडी लगाते हो? ये गोलगप्पे की लगाते हैं। और क्या नाम है आपका? देविंदर। अंकल, ये जो धूल मिट्टी उड़ती है, इससे आपको क्या दिक्कत होती है? धूल मिट्टी से तो बहुत परेशानी है, हर वक्त धूल मिट्टी उड़ता ही रहता है, आंखों में जाती है, नाकों में जाता है, दुकान में सामान रहा तो उसके ऊपर सारा धूल मिट्टी पड़ा हुआ रहता है, न पानी का छिड़काव होता है न कुछ नहीं। आपका? सचिन। भैया, आपको यहाँ धूल मिट्टी से कोई दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत है जी, खाने पीने का सामान है उसमें आप मिट्टी आती है। आप मतलब यहाँ पे क्या लगाते हो, किस चीज़ की वो? यहाँ पे फास्ट फूड की शॉप है। अच्छा, तो मतलब क्या ग्राहकी में कुछ दिक्कत आती है? हाँ, बहुत दिक्कत है। अंकल, क्या नाम है? दिलीप कुमार। अंकल, यहाँ धूल मिट्टी उड़ती है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती है? जी, धूल मिट्टी से तो बहुत दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। आप किस चीज़ की रेडी लगाते हो? जी, लिट्टी की। लिट्टी की। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपके ग्राहकी पर? ग्राहक पर यहाँ पर सफाई करना पड़ता है, ढक के रखना पड़ता है। अच्छा। ओपन रहने पर सामान खाने पीने। तो बुलेटिन में बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां एक महिला से लूट करने की कोशिश की गई है। तो यमुनानगर की मधु कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाश ने एक महिला से लूट की कोशिश की। महिला के शोर मचाने पर बदमाश मौके से फरार हो गए। ये घटना घर के लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला घर में अकेली थी, तभी बदमाश ने घर में घुसकर महिला के सिर पर वार किया। उस वक्त बुजुर्ग महिला विदेश में रह रही बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। जैसे ही उसकी बेटी को आभास हुआ कि घर में बदमाश घुस गए हैं, उसने अपने पिता के साथ पड़ोसियों को भी फोन कर जानकारी दी। बुजुर्ग महिला भी शोर मचाने लगी, जिसके बाद बदमाश वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिर मैंने कहा कि बेटे नेट चेक करने आए, फिर भी कुछ नहीं बोला। हाँ। मैंने कहा बेटे जरा ये अपना मास्क नीचे करो। अच्छा, मास्क लगाया? हाँ, यहाँ तक अच्छी तरह, अभी कैमरे में सब ठीक है। मैंने आपको पहचाना नहीं है, कुछ नहीं बोला। इमीडिएट उसने मेरे को हिट, वो उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट सा था कुछ ब्लैक, दोनों तरफ वो लगे हुए थे, जैसे वुडन बच्चों के पास डम्बल नहीं होते खेलने वाले, वो डम्बल टाइप, लाइक दैट, डम्बल टाइप। हाँ, डम्बल टाइप। मैंने सोचा कि ये नेट ही चेक करने आते हैं, शायद उससे कुछ चेक करता है, तो कुछ नहीं बोला और मुझे एकदम हिट कर दिया। बेटी मेरी ऑनलाइन थी, अब्रॉड है, वो हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तो जब उसने जोर से मेरे को हिट करा, मैं उससे बात भी कर रही थी आदमी से कि इसको नीचे करो बेटे, मैंने आपको बचाना नहीं है। तो हिट किया तो एकदम मैं घबरा गई, एकदम इतनी जोर से हिट किया, ब्लड पे लाइन, मेरा सारा चेहरा ढक गया ब्लड से। रुचि ने देखा, बिटिया ने, वो शॉट किया, मम्मा पापा मम्मा, उसने ऐड कर दिया अपने पापा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां एक ट्रेलर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा से हादसे की खबर सामने आई, जहां एक ट्रेलर ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार आरक्षक राजकुमार सैनी बिलासपुर से आ रहा था। उसकी तैनाती जांजगीर की पुलिस लाइन में थी। इस दौरान कोयले से भरे ट्रेलर ने नेशनल हाईवे 49 पर पुटपुरा के पास बाइक में टक्कर मार दी। हादसे की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली मौके पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई। इस हादसे में बाइक सवार आरक्षक राजकुमार सैनी की मौत हो गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं पकड़ी दयाल की, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पूर्वी चंपारण जिले की पकड़ी दयाल पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नगर पंचायत
जगतिया में हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी संदीप कुमार और शाबिर खान सिरहा पंचायत और डुबरवाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आरोपियों के पास से पिस्टल, एक मैगजीन, 2 कारतूस, एक मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दोनों आरोपी पकड़ी दयाल में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन दोनों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 2 अपराधकर्मी को पकड़ा गया। उनको जब सर्च किया गया तो सर्च के क्रम में उनके पास से एक देसी पिस्टल और 2 गोली मिला और उनके पास एक बाइक था, एक मोबाइल था, जिस सभी को जब्त करके थाना लाया गया और सुसंगत धाराओं में उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास पता करने में पता चला है कि श्यामपुर भट्टा से ये लोग 2021 में दारू बेचने के कांड में जेल जा चुके हैं। इस प्रकार पटुरियाल थाना के द्वारा जो है एक आपराधिक घटना होने से पहले ही उसको प्रिवेंट किया गया है, जो कि एक अच्छी उपलब्धि है। कितने मामलों में वांछित है? वांछित अभी इस केस में जा रहे हैं जेल। पूर्व में एक ही अपराध का जो है मामला अभी तक उनके विरुद्ध आया है। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं आरा की, जहां जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला है। तो भोजपुर जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। भिया के खरौनी बाजार में बदमाशों ने एक अधेड़ को गोली मार दी। अधेड़ को इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाते वक्त युवक की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक की पहचान खरौनी के रहने वाले सुमन कुमार लाल उर्फ शमशेर जंग के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोगों ने शमशेर का जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद को लेकर ही शमशेर जंग की हत्या की गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौत हुई है, क्या मामला है सर? अभी जो केस लाया गया है, इसको हमने जस्ट थोड़ी देर पहले जांच किया है, मृत पाए गए हैं। अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए प्रक्रिया होगा। किस कारण से डेथ हुआ है इसके लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। उसके लिए अभी प्रक्रिया की जा रही है, लिखित प्रक्रिया हो रही है। कहाँ गोली लगा है सर? तो पोस्टमार्टम में वो सब पता चलता है। अभी सब करना मुश्किल है। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।